गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू GSDF यूट्यूब चैनल। मैं मुकुंद। आज के इस क्लास में हम आपको MS वर्ड के इंसर्ट टैब के बारे में बताएंगे कि इसका यूज कैसे करते हैं। सर्वप्रथम हम MS वर्ड ओपन कर लेते हैं। MS वर्ड ओपन करने के लिए सबसे पहले हम स्टार्ट पे क्लिक किए। स्टार्ट के बाद ऑल प्रोग्राम के बाद आपको MS ऑफिस में चले जाना है, क्योंकि MS वर्ड MS ऑफिस का ही पार्ट है और इसमें MS वर्ड ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद हम होम टैब के बारे में आपको बता चुके हैं, अब इंसर्ट टैब के बारे में बताएंगे। सबसे पहला ऑप्शन जो है कवर पेज है। कवर पेज क्या होता है? नाम ही है कवर और पेज, यानी पेज का कवर बनाने में हम लोग इसका यूज करते हैं। जैसे देखिए, इस पर क्लिक करते हैं, कुछ मॉडिफाइड इसमें कवर दिख रहा है। इस तरह का हमको अगर कोई कवर वगैरह बनाना है तो हम बना सकते हैं। इस तरह का बुक का कवर, यहाँ पे कुछ दूसरा नाम लिख सकते हैं, कंपनी का नाम, इसको एडिटिंग हो जाएगा ये। इस तरह से यहाँ पर भी हम चाहेंगे अगर एडिटिंग करने के लिए तो एडिटिंग हो जाएगा। और भी बहुत सारा यहाँ पे है, हम जिस डिज़ाइन में चाहेंगे अपने बुक का कवर वगैरह बनाने के लिए तो बना सकते हैं। फिर हटाना है तो यहाँ से हटा भी सकते हैं। नेक्स्ट जो ऑप्शन है हमारा ब्लैंक पेज का है। ब्लैंक पेज सबसे पहले हम कुछ लिख लेते हैं, इक्वल टू देके RAND और ब्रैकेट स्टार्ट किए, ब्रैकेट बंद कर दिए, तो ये एक टेक्स्ट आ गया आपका। अब देखिए, ब्लैंक पेज का काम होता है, अभी हमारे केस में एक पेज है जो कि आपको नीचे में दिख रहा है। जब भी हम ब्लैंक पेज पर क्लिक करेंगे एक और पेज स्टार्ट हो जाएगा कर्सर के पोजीशन के नज़दीक से। नेक्स्ट ऑप्शन है पेज ब्रेक। पेज ब्रेक का काम क्या होता है? इसका भी काम वही होता है, जहाँ पे आपका कर्सर पोजीशन है वहाँ पे अगर हम क्लिक करेंगे तो एक न्यू पेज स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि आपके केस में अभी दिख रहा है, नीचे में पेज 2 है और मान लीजिए यहाँ से हम जाके कर्सर को क्लिक कर लिए हैं यहाँ पे, और यहाँ पे जाके हम पेज ब्रेक कर रहे हैं, तो क्या हुआ, जहाँ पे हमारा कर्सर था वहाँ से वो पेज डिवाइड होके एक और न्यू पेज में चला गया। इस तरह से हम देखते हैं जितने बार पेज ब्रेक पर क्लिक करते हैं एक न्यू पेज जनरेट होते जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन जो है टेबल का है। टेबल का यूज हम लोग करते हैं जैसे कोई मार्कशीट वगैरह बनाने में या रिज्यूम बनाने में, तो हम टेबल वगैरह का यूज कर लेते हैं। जैसे इस तरह से यूज कर सकते हैं टेबल का, जितना लेना है रो और कॉलम उतना हम टेबल कर सकते हैं इसमें। फिर उसके बाद ऑप्शन है आपको, देखिए, अब मान लीजिए इसमें से कोई टेबल को आपको डिलीट करना है, कोई भी सेल का या कोई भी लाइन, तो आप यहाँ से एक डिजाइन टैब आ जाता है। डिजाइन टैब के बाद आप देखिए इरेजर है, इरेजर के थ्रू आप जिसको आप डिलीट करना चाहते हैं उस पर जाके आपको क्लिक कर देना है, हट जाएगा। ठीक है, ड्रॉ भी कर सकते हैं इसके थ्रू। ड्रॉ टेबल है, इसके थ्रू आपको जितना और खींचना है या ड्रॉ करना है वो आप कर भी सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन चलिए, हम विंडो से बैक कर लेते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन जो है हमारे केस में टेबल हो गया पिक्चर। पिक्चर के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, कोई भी पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हैं MS वर्ड में। जैसे देखिए, हम क्लिक किए, हमारे केस में जो भी पिक्चर है हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, जो पिक्चर इंसर्ट करना है उस तरह से पिक्चर सेलेक्ट करने के बाद हम इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो ऑप्शन है आपके केस में क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट पे जब क्लिक करेंगे तो बहुत सारा पिक्चर जो है जैसे कार्टून की तरह आपको मिल जाएगा यहाँ पे, वो सब आप यूज कर सकते हैं। जैसे जो भी आपको लेना है उस तरह का आप पिक्चर वगैरह यूज कर सकते हैं। जैसे इस तरह का कोई पिक्चर लेना है तो क्लिक करेंगे तो आ जाएगा। नेक्स्ट जो ऑप्शन है आपके केस में शेप्स है। शेप्स का यूज हम कोई भी किसी तरह का शेप्स वगैरह बनाने में करते हैं, जैसे कि हम आपको दिखा रहे हैं हम अपने केस में किस तरह शेप हम यूज करते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए ये शेप लेना है तो ये शेप हम यूज कर लिए इस तरह का। इसमें कलर वगैरह भी डाल सकते हैं, इस तरह से हम यूज कर सकते हैं, कोई भी शेप हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो ऑप्शन है हमारे केस में
स्मार्ट आर्ट है। स्मार्ट आर्ट का यूज बता दे रहे हैं आपको, नाम ही है स्मार्ट और आर्ट, यानी कोई भी चीज़ आप लिख रहे हैं तो उसको हम एक अलग टाइप का डिजाइन टाइप का अगर बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। जैसे कि हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे स्मार्ट आर्ट का यूज करके इस तरह का कुछ बनाना है या इस तरह का बनाना है तो आप इसके तहत आप बना सकते हैं। ऐसे बहुत सारा विधि है स्मार्ट आर्ट बनाने के। जैसे देखिए हम इसका बना के दिखा देते हैं। टारगेट लिस्ट का ले लिए हैं, यहाँ पे ले लिए हैं, यहाँ पे हम कुछ लिख सकते हैं। अब देखिए सबसे पहले जो है हमारे केस में ये है, इसको हटा दिए, इसको हटा दिए। जैसे हम टेंस का करके आपको दिखा दे रहे हैं कैसे बनाएंगे कोई भी स्मार्ट आर्ट का डिजाइन। इस तरह से आपको करना है, कैसे देखते रहिए। इस तरह से आपको जिसको हटाना है ऐड करना है और डिजाइन आप हटा सकते हैं। अब देखिए इसमें जैसे आपको लिखना है टेंस का हम जैसे बना रहे हैं तो इसमें हम लिख देंगे प्रेजेंट, पास्ट, और फ्यूचर। फ्यूचर लिख दिए। ये टेंस है, इस तरह से हम टेंस का बना दिए डिजाइन। इसको कलर वगैरह भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जिस तरह का आपको कलर डालना है जिसमें जो शेप्स में, तो वो सब आप भर सकते हैं। फॉर्मेट से भी आप डाल सकते हैं। इस तरह से आप सजा सकते हैं बहुत सारा अच्छा तरीक़ा से। तो इस तरह से आप यूज कर सकते हैं, टेंस का करना है। नेक्स्ट जो ऑप्शन है हमारे केस में स्मार्ट आर्ट के बाद चार्ट से है। चार्ट से क्या होता है, जब चार्ट पे हम क्लिक करते हैं तो एक्सेल का एक शेप ओपन हो जाता है। इस तरह से हम जैसे कोई भी हमें एक कॉलम ओपन कर लेते हैं, यही ले लिए और ओके कर दिए। ओके करने के बाद एक्सेल ओपन हो जाता है और उसमें जो भी डाटा हम बनाएंगे, यहाँ पे जो कुछ भी डाटा हम एडिटिंग करके देंगे, वही डाटा अगर क्लोज करने के बाद, इस एक्सेल सीट को क्लोज करने के बाद वो हमारा यहाँ पे आ जाएगा। इस तरह का चार्ट अलग अलग डिजाइन में भी हम कर सकते हैं इसको अपने अकॉर्डिंग। नेक्स्ट जो ऑप्शन है हमारा हाइपरलिंक का है। हाइपरलिंक क्या होता है तो उसके बारे में हम दिखा दे रहे हैं आपको। जैसे कि देखिए यहाँ हम फॉर्मेटिंग को सेलेक्ट किए, द फॉर्मेटिंग को, हाइपरलिंक पे क्लिक किए और जिस पेज को, नाम ही है हाइपरलिंक, यानी कोई भी चीज़, कोई भी पेज को इसके अंतर्गत जोड़ना, यानी हम कोई दूसरा पेज इसमें जोड़ रहे हैं। इस तरह से देखिए ओके कर दिए। अब देखिए ये क्या हुआ है, बाकी टेक्स्ट के कलर से इसका कलर कुछ चेंज हो गया है और इसके नीचे में एक लकीर भी आ गया। इसका मतलब है इसमें हाइपरलिंक लग चुका है। अब हाइपरलिंक होता क्या है, जैसे मान लीजिए द फॉर्मेटिंग, जब हम उस पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। जैसे हम लोग नेट पर देखते हैं, इंटरनेट पर जाते हैं, कुछ भी चीज़ सर्च करते हैं तो बहुत सारा पेज खुल जाता है और जब उस पेज में कोई भी ऑप्शन को जब हम क्लिक करते हैं तो देखते हैं क्या, उसके अंदर में भी बहुत सारा उसके बारे में बताया हुआ रहता है, क्या है नहीं है उसके बारे में। तो उसी तरह हम जैसे यहाँ पे हाइपरलिंक के तो इसमें सेट किए हैं। अब इस पर क्लिक कर रहे हैं। क्लिक करने के बाद आपको ये ऑप्शन आएगा, इसको आपको यस करना है, कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद देखिए उस पेज के अंतर्गत क्या क्या लग गया, एक दूसरा पेज वहाँ पे हम जोड़ दिए। नॉर्मली तौर पर क्या होता है, जब आप मान लीजिए कोई बुक वगैरह लिख रहे हैं और वहाँ पे कोई इस तरह का वर्ड मीनिंग है जिसके बारे में आपको ज़्यादा नॉलेज है और उसको आप चाहते हैं कुछ डिस्क्राइब करके हम बता दें और वहाँ पे नहीं बताए, कहीं अलग पे बता दें, तो अलग पेज में आप उसके बारे में लिख सकते हैं और यहाँ पे हाइपरलिंक के तहत उसको ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो ऑप्शन है हमारा, आपको बुकमार्क
बुकमार्क क्या होता है? तो बुकमार्क नाम ही है इसका बुकमार्क। यानी कभी कभार क्या होता है, हम बहुत सारा पेज रहता है बुक में, उसमें कुछ पेज पढ़ने के बाद हम क्या करते हैं, उसको छोड़ देते हैं बाद में पढ़ने के लिए और एक चिन्ह लगा देते हैं। उसी तरह इसमें भी हम कर सकते हैं, कुछ बुक पढ़ने के बाद हम उसको कर सकते हैं। कैसे करेंगे तो हम इसके बारे में बता दे रहे हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, बुकमार्क लगाने के लिए इक्वल टू डालना है। इक्वल टू डालने के बाद सबसे पहले हम कुछ टेक्स्ट लिख लेते हैं, जैसे हम अपने केस में डाल दिए हैं। यह हमारे केस में हो गया 43 पेज है। अब मान लीजिए इसमें हम क्या किए हैं, हम अपने केस में क्या किए हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ तक आके अवेलेबल तक आके हमने क्या किया, पढ़ लिया है। और यहाँ पे चाहते हैं कोई चिन्ह लगा देने के लिए, तो बुकमार्क के जरिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जाके कोई नाम से हम इसको सेव कर दे रहे हैं। जैसे द के नाम से हम सेव कर दिए, ऐड कर दिए। कहाँ पे लगाए हैं, अवेलेबल के नज़दीक। अब क्या हो रहा है, मान लीजिए आपका कर्सर हम यहाँ पे कोई कर दिया या कहीं दूसरे जगह कर दिया, अब आपको वही चीज़ खोजना है, या दूसरे पेज में भी कर दिया, जो हम कहाँ तक पढ़े हुए थे या कहाँ पे बुकमार्क लगाए हैं, तो बुकमार्क के जरिए आप डायरेक्ट आप वहाँ पे जा सकते हैं। देखिए हम वहीं पे पहुँच गए, हमारा कर्सर कहाँ पे था, आ गया ना। नेक्स्ट जो ऑप्शन है क्रॉस रेफरेंस का है, इसका सबसे लास्ट में हम बताएंगे, या छोड़िए बता ही देते हैं, सबसे पहले बता ही देना चाहिए। तो देखिए इसका यूज कैसे करेंगे, सबसे पहले 2-3 पेज ले लेते हैं। अभी एक पेज है, कंट्रोल इंटर से और पेज ले लिए, तो अब हमारे केस में 3 पेज है। अब सबसे पहले इसमें हम लिख लेते हैं कुछ, फर्स्ट पेज छोड़ देंगे, सेकेंड पेज से लिखना स्टार्ट करेंगे। कुछ भी लिख लीजिए, कोई भी टॉपिक, और अब आप क्या कीजिए, मान लीजिए इसका कुछ आप हेडिंग डाल दीजिए। हेडिंग डालने के लिए यहाँ पे आपको इंटर की करके एक लाइन इसको नीचे कर लेना है। यहाँ पे कुछ भी आप लिख लीजिए, मान लीजिए हम अपने केस में लिख दे रहे हैं हम साइंस साइंस लिख दिए। इसको सेलेक्ट कर लेना है, और सेलेक्ट लिखने करने के बाद आपको होम में जाना है। होम मेनू में जाके कोई भी एक हेडिंग डाल देना है। अब इसको आप स्पेस के तहत आगे कर लीजिए। नेक्स्ट ऑप्शन आप चलिए नेक्स्ट पेज पे, इस पेज में भी आप कुछ भी हेडिंग डाल दीजिए। कैसे डालेंगे, स्टार्टिंग में ले जाके इंटर करके एक लाइन नीचे कर लीजिए, और इसमें आप लिख दीजिए, हिंदी का लिख दीजिए, और इसको भी आप सेलेक्ट कर लीजिए, कोई भी एक हेडिंग डाल दीजिए। और डालने के बाद अब आप चले जाइए फर्स्ट पेज पे, वहाँ पे ये टेबल का यूज करेंगे। टेबल का यूज इस तरह से हम लोग करते हैं, और देखिए टेबल का यूज कैसे करते हैं हम लोग। देखिए टेबल का यूज कैसे करते हैं, इस तरह से हम लोग करते हैं। और यहाँ पे आप लिख लीजिए सबसे पहले टॉपिक नेम, सॉरी सीरियल नंबर, इसके बाद आप लिख लीजिए टॉपिक्स लिख लीजिए या लेसन लिख लीजिए, जो भी आपको लिखना है। और नेक्स्ट ऑप्शन में आप लिख लीजिए पेज नंबर। और अब जो है हमको सीरियल नंबर स्वयं से डालना है, तो कैसे डालेंगे, 1 2
F3 इस तरह से डाले। अब टॉपिक आपको भरना है तो टॉपिक आपको इंसर्ट पे क्लिक करना है, क्रॉस रेफरेंस पर जाना है और यहाँ पे आपको हेडिंग जो डाले थे हेडिंग सेलेक्ट कर लेना है। साइंस का यहाँ पे हेडिंग टेक्स्ट रहना चाहिए, सेलेक्ट कर दीजिए। देखिए यहाँ पे आ गया साइंस। इसी तरह पेज नंबर इसका भरना है तो इस बार यहाँ पे तो हेडिंग ही रहना चाहिए, लेकिन कर्सर यहाँ पे आ जाना चाहिए पहले, सबसे पहले। और इसमें पेज नंबर, इस तरह से पेज नंबर भर देंगे। इसी तरह इसका करना है तो इसका सेलेक्ट किए, कर्सर यहाँ पे होना चाहिए टॉपिक सेकंड का और हेडिंग। ठीक इसका भी करना है तो इसका क्या होना चाहिए, पेज नंबर। इस तरह से हम लोग इंसर्ट करते हैं। इससे क्या फ़ायदा होता है, सबसे पहले इसका फ़ायदा क्या होता है, तो इसका फ़ायदा ये होता है जब भी हम इस पे जाके क्लिक करेंगे डायरेक्ट वहाँ पे हमारा कर्सर चला जाएगा, उस पेज में चला जाएगा। नेक्स्ट जो ऑप्शन है हमारा हेडर एंड फुटर है। हेडर एंड फुटर से हम कोई भी जैसे डॉक्टर वगैरह का पर्चा होता है यहाँ हेडिंग में डालेंगे, वो प्रत्येक पेज में चला जाएगा। उसी तरह फुटर में भी हम लोग यूज कर सकते हैं। फुटर में अगर कुछ डालना है, फुटर यानी नीचे में कुछ डालेंगे वो सभी पेज के नीचे में चला जाएगा। उसी तरह पेज नंबर होता है। पेज नंबर अगर हम दर्शाना चाहते हैं तो ऊपर में दर्शाना चाहते हैं तो ऊपर में दर्शा सकते हैं इस तरह से। बॉटम में करना चाहते हैं तो बॉटम में हमारे पेज नंबर बताते रहेगा। हटाना चाहते हैं तो यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन जो है टेक्स्ट बॉक्स है। टेक्स्ट बॉक्स का काम होता है आप पेज में आप कहीं भी लिख सकते हैं, जैसे कि हम आपको दिखा दे रहे हैं। एक न्यू पेज ले लेते हैं। न्यू पेज लेने के बाद आपको हम दिखा देते हैं टेक्स्ट बॉक्स। देखिए अब इतना है। अब देखिए टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करते हैं तो क्या होगा, जहाँ पे आपका ये है वहाँ पे आ जाएगा एक बॉक्स टाइप का, देख रहे हैं ना। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए क्विक पार्ट है। क्विक पार्ट का यूज होता है शॉर्टकट बनाने में। जैसे कि देखिए यहाँ पे जाना है क्विक पार्ट पर। क्विक पार्ट के बाद आपको सबसे पहले आपको क्या करना है, कुछ भी हम लिख लेते हैं फुल फॉर्म। जैसे कि हम अपने केस में लिख दिए रैंडम एक्सेस मेमोरी लिख दिए। इसको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको चलना है क्विक पार्ट पे। क्विक पार्ट पे जाने के बाद आपको सेव सिलेक्शन पे जाना है। सेव सिलेक्शन में जाने के बाद इसमें आपको शॉर्टकट लिख लेना है। तो हम लिख लेते हैं, हम अपने केस में RAM लिख दिए और इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपको क्या हुआ, अब जब भी कभी भी जो है RAM लिखिएगा। जैसे कि देखिए RAM लिख दिए और F3 दबाएंगे तो हमारे पास फुल फॉर्म आ जाएगा। F3 दबाना है लिख के। नेक्स्ट जो ऑप्शन है हमारा वर्ड आर्ट है। इसके यूज़ से हम कोई भी तरह का वर्ड हम इस तरह का डिजाइन वगैरह में बना सकते हैं। आप लिखने के बाद ओके कर दीजिएगा। जो कुछ भी आप लिखिएगा ओके कर दीजिएगा तो यहाँ पे आपको उसी तरह का वर्ड आ जाएगा। नेक्स्ट जो ऑप्शन है हमारे केस में ड्रॉप कैप है। ड्रॉप कैप से क्या होता है, जैसे पेपर वगैरह में हम लोग देखते हैं पहला अक्षर जो है क्या हो जाता है, थोड़ा बड़ा में आ जाएगा। देखिए इस तरह से आ जाएगा, देख रहे हैं ना। नेक्स्ट जो ऑप्शन है हमारा में ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से हम दूसरे एप्लीकेशन में जा सकते हैं। जैसे आपको कोई दूसरे एप्लीकेशन ओपन करना है, MS वर्ड, एक्सेल वगैरह कुछ भी, तो आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। बिटमैप इमेज देखिए MS पेंट ओपन हो जाएगा यहाँ से ही, और उसमें जो भी कुछ भी ड्राइंग आप कीजिएगा यहाँ से क्लोज करने के बाद
वही चीज़ आपको यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट जो ऑप्शन है डेट एंड टाइम, हम जहाँ पर भी डेट एंड टाइम चाहते हैं वहाँ पे हम उस तरह का डेट एंड टाइम सेट कर सकते हैं, जहाँ पे आपका कर्सर है वहाँ पे। इक्वेशन से हम इस तरह का इक्वेशन वगैरह हम बना सकते हैं, इसमें एडिटिंग कर सकते हैं, एक्स की जगह पर दूसरा कोई मान रख सकते हैं, एक जगह पर दूसरा कोई मान रख सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग हम उसका बना सकते हैं। मान लीजिए हमारे केस में एक्स नहीं है, वहाँ पे हमारे केस में एस है तो एस हम डाल सकते हैं, कोई दूसरा लिखना है, नंबर लिखना है तो नंबर डाल सकते हैं, जो भी आपके केस में हो। सिंबल, बहुत सारा ऐसा सिंबल है जो आपके कीबोर्ड में नहीं है, तो हम यहाँ से इस ऑप्शन के तहत हम इसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो ऑप्शन है हमारे केस में एक जो बचा है सिग्नेचर लाइन। सिग्नेचर लाइन का काम होता है, मान लीजिए आपको पेज में कहीं पे भी आपको सिग्नेचर डालना है, तो आपको क्या करना है, पहले सबसे पहले न्यू पेज ले लिए हैं, न्यू पेज लेने के बाद सिग्नेचर लाइन डालना है, सिग्नेचर लाइन पर क्लिक किए और यहाँ पे जो भी नाम डाल देंगे जिस नाम से डालना है, जैसे कि मुकुल डाल दिए, टाइटल में डाल देते हैं और इसको जो है ओके कर देना है। इस तरह से सिग्नेचर लाइन आपके केस में आ जाएगा। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि MS वर्ड के इंसर्ट टैब का यूज करते हैं। आज के इस क्लास में इतना ही। आई होप कि आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा। हाँ, अगर आपको ये लगता है कि ये वीडियो यूजफुल है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।